प्रतिष्ठा कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान और पिछले एक सप्ताह से जिनके श्रीमुख से आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे संत श्री बालक दास जी महाराज आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, काशी से पधारे महामंडलेश्वर सत्याश्रम के महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी गोरखपुर के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, महाराजगंज के हमारे सभी मान्य विधायकगण, सिसवा से पटेल जी हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी पनियरा से हैं, श्री ऋषि त्रिपाठी नौतनवा से हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, श्रद्धालुजन, यजमानगण और प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी यहाँ के भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति चौक आया होगा और चौक आने 5 वर्ष के बाद कोई आएगा तो चौक को संभवतः पहचान नहीं पाएगा। पहले हम इसको चौक बाजार कहते थे, पहला गांव का नाम चौक था और फिर उसके साथ बाजार भी जोड़ देते थे, लेकिन अब सचमुच चौक से बाजार हो गया है। यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पुनरुद्धार का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद यह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है कि वहाँ पे आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैं देख रहा था कि वहाँ पे पवित्र ज्योतिर्लिंग था और खंडित हो गया था। तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह जी से भी और यहाँ पर मंदिर के जो छावनी के कोठारी हैं खलारी बाबा से मैंने कहा था कि यहाँ पे दूसरा ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि समय से कार्यक्रम को, दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है और साथ साथ यहाँ पर इस पूरे बाजार के का जो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये भारत की ही परंपरा है कि हमने जीव मात्र के कल्याण की बात तो की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सबके सुख की कामना की है, सबके मंगल की कामना की है, सबके कल्याण की बात की है। दुनिया को भी हम लोगों ने एक परिवार के रूप में माना है, लेकिन चेतन जगत के साथ साथ इस जगत की
प्रत्येक उस वस्तु को, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव जो हमारे लिए उपयोगी है, लोक कल्याणकारी है, जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, और अगर उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका दहन करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए, तो बीच में देवताओं की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और कहता है कि बजरंगबली, एक लंबी छलांग आप लगा रहे हैं, बीच में आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने स्वामी का काम पूरा न कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मैं कहां विश्राम कर सकता हूं। तो कहते नहीं, आप थक गए होंगे, क्योंकि लंका में आप जाएंगे और इतने थक जाएंगे तब तो वहां भी काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ देर विश्राम करके तब जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक सनातन कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? किसको सनातन धर्म कहते हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें बताया, कृते च प्रति कर्तव्यम ये सब धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ भी कल्याण का कार्य किया है, आपके हित के लिए कोई कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सनातन धर्मावलंबियों का यही सबसे प्रमुख पहचान है। और इसे हमने धर्म का हिस्सा माना। हमारा धर्म हमें हर चेतन और जड़ वस्तु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब के प्रति वही भाव व्यक्त करते हैं, श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। और यही कारण है कि हमने उस हर एक वस्तु को सम्मान दिया है जिसने इस जीव सृष्टि के कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की विरासत को लेकर के आज भी हम लोग दुनिया के अंदर चल रहे हैं। संकट आए होंगे, चुनौतियां आई होंगी, लेकिन संकट और चुनौती से मार्ग निकालना, उससे आगे बढ़ना, इसको बखूबी हर सनातन धर्मावलंबी जानता है। और धर्म की रक्षा तो समाज ने मिलकर के किया है। पूरे समाज ने मिलकर के जब एकजुट होकर के अपने एकता के माध्यम से मार्ग आगे बढ़ाया है, तो उससे कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त हो गए। एक कारण है दुनिया के अंदर तमाम मत मजहब संप्रदाय आए, कुछ आए चले गए, समाप्त हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुछ हैं, कुछ आने वाले समय में भी आएंगे, उनका विशिष्ट पहचान हो सकती है। कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में इसी प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा, लोक मंगल की कामना को करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी की फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जी हां, पीएम मोदी को फिजी